Hello guys, so next question for the interview is explain the thread life cycle and its states. ठीक है, काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। इफ दे आर आस्किंग अबाउट थ्रेड तो लाइफ साइकिल के बारे में पूछेंगे ही, चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो इज हम स्टेट्स देखेंगे, लाइफ साइकिल मेथड्स देखेंगे, स्टेट का ट्रांजिशन कैसे होता है वो देखेंगे एंड कोड एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट्स सी द स्टेट्स क्या क्या होते हैं थ्रेड के। बेसिकली पहले तो थ्रेड इन जावा इट डजंट रन एंड वैनिश। ठीक है, ऐसा नहीं होता बस स्टार्ट के खत्म हो गया। इट बेसिकली गोज थ्रू वेल डिफाइंड स्टेट्स मैनेज बाय जेवीएम। ठीक है, एक लाइफ जर्नी की तरह होता है कि बर्थ हुआ, वेट कर रहा है, वर्क कर रहा है, देन इट्स रेस्टिंग एंड देन डेथ होती है, दैट इज टर्मिनेटेड। ठीक है, इन जावा अ थ्रेड कैन एग्जिस्ट इन 6 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द थ्रेड डॉट स्टेट एनुमरेशन। इनम होता है जिसमें वैल्यूज होती है, मैं अभी कोड लेवल पे भी दिखाऊंगा आपको ये। प्रोवाइडेड इन द जावा एपीआई दीज स्टेट्स आर न्यू स्टेट होती है, रनेबल स्टेट होती है, ब्लॉक, वेटिंग, टाइम वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। यू कैन रीड दिस ऑल्सो, बट नेक्स्ट स्लाइड में हम सारा इनको देखने वाले हैं, 6 के 6 स्टेट्स को। ठीक है, सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहला स्टेट है न्यू। बेसिकली तब होता है जब थ्रेड इज क्रिएटेड बट नॉट स्टार्टेड येट। तुमने t1 डॉट स्टार्ट कॉल नहीं किया है, द थ्रेड रिमेन्स इन दिस स्टेट अंटिल द स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड। और यूजुअली न्यू स्टेट से ट्रांजिशन होता है रनेबल पे व्हेन द स्टार्ट इज कॉल्ड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट हमारी रनेबल होती है। रनेबल जो स्टेट होती है स्टार्ट्स आफ्टर कॉलिंग, occurs after calling the start method. The thread enters the runnable state. ठीक है, the thread is likely to run, it's going to run and it's waiting for CPU time। ठीक है, एक लाइन में लगा हुआ है बट इट मे नॉट बी एक्टिवली रनिंग। ठीक है, जरूरी नहीं है रन कर रहा हो। तो ट्रांजिशन इसका कहाँ से कहाँ हो सकता है? रनेबल स्टेट से ब्लॉक्ड स्टेट पे हो सकता है। ब्लॉक का मतलब भी अभी देखेंगे, दैट इज वेटिंग टू एक्वायर अ लॉक होता है, और डिटेल में देखेंगे आगे। या तो रनेबल से वो वेटिंग या टाइम वेटिंग पे जा सकता है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत कॉमन है पूछा जाना कि रनेबल से क्या कौन कौन सा स्टेट पे आ सकता है। वेटिंग फॉर एन इवेंट और टाइम आउट। एंड रनेबल से टर्मिनेटेड हो सकता है कि खत्म हो जाए वहीं से। अच्छा, ये तीन तो ट्रांजिशन हो गया, बट रनेबल से रनिंग में जा सकता है क्या? ये क्वेश्चन मतलब रनिंग करके कोई स्टेट हम बता सकते हैं यहाँ पे? बेसिकली यार रनिंग में तो होता है, रनिंग का मतलब बेसिकली रन कर रहा है थ्रेड, लेकिन वो वी कैन नॉट डिटरमाइन इट बिकॉज कुछ ओएस लेवल की कंडीशंस होते हैं, लॉजिक होते हैं, एज ओएस इज हैंडलिंग द रनिंग पार्ट, तो वो हमें पता नहीं चलता। अगर आप जावा में भी देखोगे ना, लेट्स गो टू कोड लेवल। कोड लेवल में अगर हम जाएं, यहाँ पे थ्रेड में जाएं और हम किसी तरह से इनम देखते हैं। पहले तो इनम कहाँ पे है, वो थ्रेड डॉट दिस, लेट मी चेक इट आउट। स्टेट थ्रेड थ्रेड डॉट स्टेटस, हाँ। तो आप देखोगे इनम देखोगे जहाँ से हमारी स्टेट की वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो आपको न्यू मिलेगा, रेनेबल मिलेगा, ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, वेटिंग मिलेगा एंड टाइम वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। ये 6 ही स्टेट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, आपको रनिंग नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है कि रनिंग नहीं होता कोई भी स्टेट। तो हमारा उसका एक रीजन है, ओएस लेवल का रीजन है। यू कैन बेसिकली ओएस इज हैंडलिंग रनिंग ऑफ द थ्रेड दैट लॉजिक। तो हमें कोड लेवल पे पता नहीं चलता। ठीक है, इट कैन बी इन ब्लॉक्ड ऑल्सो, तो ये हमने इस तरह से मेंटेन कर रखा है ये। ठीक है, बाकी आपको डिटेल्स डीप में चाहिए तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो हमारी ये ट्रांजिशन होता है रनेबल से ब्लॉक्ड, वेटिंग, टाइम वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट स्टेट दैट इज ब्लॉक्ड। Blocked state is when the thread is waiting for to acquire a lock to enter synchronized block or method। ठीक है, उस समय ब्लॉक्ड स्टेट पे होता है। इट ट्रांजिशन बैक टू रनेबल वंस द लॉक इज एक्वायर्ड। ठीक है, रनेबल से इसका ट्रांजिशन स्टेट्स क्या है? रनेबल से ब्लॉक जाता है जब वेट कर रहा होता है लॉक के लिए, जब लॉक मिल जाता है तो ब्लॉक से रनेबल पे आ जाता है। कमिंग टू वेटिंग। वेटिंग क्या होता है कि जब थ्रेड इज वेटिंग फॉर अनदर थ्रेड टू नोटिफाई और सिग्नल इट। बेसिकली दो थ्रेड हैं, वो एक क्रिटिकल रिसोर्स के लिए जा रहे हैं, तो एक थ्रेड ने एक्वायर कर लिया, उस रिसोर्स पे काम कर रहा है, तो दूसरा थ्रेड वेट करता रहेगा तब तक जब तक पहला वाला थ्रेड सिग्नल ना दे कि भाई मेरा काम हो गया, तू अब काम कर ले। तो कॉमनली यूज विद मेथड्स लाइक ऑब्जेक्ट डॉट वेट, थ्रेड डॉट जॉइन। ठीक है, विदाउट अ टाइम आउट, ये इसमें यूज होता है। ट्रांजिशन क्या हो सकता है? रनेबल से वेटिंग हो सकता है, वेटिंग से रनेबल हो सकता है। Coming to next state, that is time waiting. A thread is waiting for a specific amount of time. In this case, commonly used with methods like thread.sleep के केस में time waiting state हो जाता है उसका, object.wait में thread.join में। ठीक है, transition क्या हो सकता है? renable से time waiting या फिर time waiting से renable। And last state is terminated. The thread has basically completed execution and cannot be restarted, so that is terminated, and this is the final state of thread। तो ये क्या ट्रांजिशन हो सकता है? रनेबल से टर्मिनेटेड। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम है जो सेम चीज बताई, वही सारी चीज इसमें कि न्यू से स्टार्ट करो तो रनेबल होता है, एक्टिव स्टेट रनेबल रनिंग सेम ही हो जाती है, वो हमें रनिंग का पता नहीं चलता। अगेन सेइंग द सेम थिंग, क्योंकि रनिंग करके हम, आप देखोगे इनम में भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो हमें पता ही नहीं चला, हम प्रिंट नहीं कर सकते रनिंग। अभी कोड लेवल भी दिखाऊंगा मैं आपको, कोड लेवल पे भी कोड इसका सारे स्टेट्स का।
फिर जब एक टाइम आउट हो सकता है तो रन आउट हो जाए मेथड तो टर्मिनेटेड, और बाकी 3 स्टेट्स हैं, ठीक है? लाइफ साइकिल मेथड्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ जो इसके पूरे स्टेट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। एक तो स्टार्ट है, जो स्टार्ट करने के लिए है। रन बेसिकली कंटेन्स द कोड टू बी एक्जीक्यूटेड व्हेन द थ्रेड इज़ रनिंग। स्लीप क्या करता है? पुट्स द थ्रेड टू स्लीप फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, ब्लॉक कर देता है। वेट क्या करता है? कॉजेस द थ्रेड टू वेट अंटिल अनदर थ्रेड नोटिफाइज इट। दिस इज आल्सो ब्लॉक्ड स्टेट। नोटिफाई ऑल मेथड है, बेसिकली एक थ्रेड कॉल करता है दूसरे थ्रेड्स को बताने के लिए कि वेक्स अप द अदर थ्रेड्स दैट आर वेटिंग। जॉइन क्या करता है? वेट्स फॉर द थ्रेड टू फिनिश बिफोर कंटिन्यूइंग, ठीक है? थ्रेड स्टेट ट्रांजिशंस है, सो मैंने वहां बता दिया था एक शॉर्ट में है कि ओवरऑल फ्लो क्या होता है। दिस इज नॉट द वैल्यू दैट इज गेटिंग प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, या जो स्टेट की वैल्यूज प्रेजेंट है थ्रेड क्लास में, जस्ट फ्लो क्या काम करता है। न्यू से रनेबल जाता है, बेसिकली थ्रेड इज क्रिएटेड यूजिंग द थ्रेड क्लास बट हैजंट स्टार्टेड इट, सो कॉलिंग स्टार्ट ट्रांजिशंस इट टू रनेबल। रनेबल से रनिंग हो जाता है, बेसिकली जब थ्रेड को सीपीयू टाइम मिल जाता है, इट मूव्स फ्रॉम रनेबल टू रनिंग। रनिंग से ब्लॉक में आ सकता है, बेसिकली रनिंग वाला प्रिंट नहीं होता, हम इसलिए बोलते हैं रनेबल से ही ब्लॉक्ड आया। If the thread calls sleep, wait or is waiting for IO or a log, it moves to blocked. Blocked से फिर से runnable पे आता है, and wait, when the sleep time expires, it is again moves to runnable state. And running से फिर terminated हो जाता है. When the thread finishes execution, it enters the terminated state. ठीक है? ये not the values that can get printed. ये basically state transition क्या है, क्या flow का काम कैसे कर रहा है thread का life का, ठीक है? कोड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है? कोड एग्जांपल जल्दी से खोल लेते हैं। ऑलरेडी कोड यहाँ पे लिखा है मैंने एक। आप यहाँ देखोगे थ्रेड मेन में हमने एक थ्रेड बना रखा है, ठीक है? उसका स्टेट गेट कर रहे हैं, फिर थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद का स्टेट गेट कर रहे हैं, फिर थ्रेड को हमने मेन थ्रेड को स्लीप कर दिया, फिर तब का स्टेट गेट कर रहे हैं, ट्राई एंड कैच में रखा है इसको। उसके बाद हम वेट कर रहे हैं, वेट फॉर टी वन टू फिनिश, जब तक टी वन फिनिश नहीं होता तब टी वन जॉइन यूज करके कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट देख रहे हैं, यहाँ पे टर्मिनेटेड आएगा, ठीक है? माई थ्रेड क्लास में जाते हैं, जो हमने थ्रेड बेसिकली बनाया है माई थ्रेड, ठीक है? इस क्लास में हमने जैसे ये रन मेथड कॉल होगा तो इसका ये प्रिंट होगा कि रनिंग हो रहा है। फिर आप इसको स्लीप करवा रहे हैं तो ब्लॉकिंग में जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये प्रिंट कर रहे हैं, देन एंड कर रहे हैं। तो लेट्स रन दिस कोड वंस हियर। देखो थ्रेड स्टार्ट हुआ, न्यू प्रिंट हुआ स्टेट। थ्रेड स्टार्ट आफ्टर द स्टार्ट इज रनेबल, ठीक है? रनेबल हो गया। थ्रेड जीरो इज रनिंग, बेसिकली यहाँ पे रनिंग वाला प्रिंट हो रहा है, ठीक है? जब हमारा रन मेथड कॉल हो चुका। थ्रेड स्टेट आफ्टर 1 सेकेंड, ठीक है? टाइम वेटिंग है, दैट इज यहाँ पे स्लीप कॉल हो गया होगा, तो आफ्टर 1 सेकेंड यहाँ पे मेन थ्रेड को स्लीप हो गया था, तो यहाँ पे उसके बाद आफ्टर 1 सेकेंड टाइम वेटिंग है। थ्रेड जीरो वोकअप, ठीक है? एंड वोकअप इज दिस, थ्रेड जीरो इज वो वेकिंग अप, यहाँ पे स्लीप करवा दिया था। तो एंड थ्रेड दिस इज एंडिंग, आफ्टर इट एंड्स, तो यहाँ ज्वाइन मेथड कॉल हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ज्वाइन कॉल किया था, वेट करता है टी1 के एंड होने का, फिर उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन मेथड कॉल होने के बाद का स्टेट है टर्मिनेटेड। सो दिस इज ओवरऑल फ्लो ऑफ थ्रेड स्टेट्स। सो गाइस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, अदरवाइज दोबारा देख लीजिए। बस 6 स्टेट्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिए, उनके ट्रांजिशंस देख लीजिए क्या होते हैं। एंड दिस इज इट फॉर इंटरव्यू। आई गेस ये काफ़ी हो रहेगा इंटरव्यू के लिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।